क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, √3x² -2√2x -2√3। ए का वैल्यू √3 बी का वैल्यू -2√2 और सी का वैल्यू -2√3। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी। तो डी हो गया आपका b² - 4ac। डी b² - 4ac -√2√2 का स्क्वायर 4√3 -2√3। 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया? तो कितना आ गया? तो √d निकालना है बेटा। √d हो गया √32, जिसको हम क्या बोलेंगे? 4√2। ये हमारा d का वैल्यू आ गया उसका। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x लिखो यहां तक, यदि सही आ रहा है यहां तक। तेरा भी सही आ रहा है यहां तक। अब x इक्वल टू -b ±√d अपॉन 2a। -b का मतलब हो गया बेटा 2√2 ± अपॉन 2a। पॉजिटिव साइन ले लो भाई। 2√2 + 4√2 6√2/2√3 कितना आ गया? तो ये √6 हो गया भाई। √3 3/√3 कितना हो गया? √3। तो √3 × √2 √6। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इक्वल टू 2√2 - 4√2। तो कितना आ गया? माइनस, रेशनलाइज कर लो। कितना आ गया भाई? -6√6/3। ये दो आंसर आ गए। क्लियर? फिर अपने ऊपर विश्वास रखो। चलो जल्दी जल्दी करो भाई यार, नहीं तो इसमें टाइम निकल जाएगा अपना। लिख लीजिए सेकंड पार्ट। आंसर बोलो। 4 एंड क्या सबका यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? कराई नहीं। 4 एंड 0 कहाँ है? चल तेरे का अभी चेक कर लेंगे तेरा बात। तो यहीं रुकेगा ना, तब कर लेंगे। बाकी ऑनलाइन सर 4 and 0। ठीक है। बाकी ना जिन्होंने नहीं किया वो तो मुझे पता है, बहुत लोगों ने नहीं किया। थर्ड वाला देखो भाई, थर्ड पार्ट। AB(x² + b² - AC × x - BC। बेटा ये तो देखो, ये प्रॉब्लम क्या है, ये डायरेक्ट भी हो जाएगी। कैसे? देखो AB(x² + b² x - ACx - BC।
बोलो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? bx तो क्या बचा? यहां से क्या कॉमन आ रहा है? minus c तो क्या बचा? तो फैक्टर क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी। अब इसको ए एक्स प्लस बी को जीरो करो तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक तो ये तरीका है भाई, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है सोल्व। तो एक्स इक्वल टू सी बाई बी, क्योंकि चार टर्म आ रही है ना इसलिए हो जाती है इस तरह की। ठीक है, एक तो ये मेथड तो इजी है ही, तो ये तो लिख लो इसमें तो। अरे लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रहा, तुमने चालू कर दिया, फिर वहां कौन बताने आएगा कि भाई इससे ही करना है? सेकेंड मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैपिटल ए बी, कैपिटल बी बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी माइनस बी सी। बी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी का फोर ए सी। ओपन कर लो भाई, बी की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी और प्लस फोर ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बी की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर सी। तो कुल मिला के बात ये है, ये बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? क्योंकि भाई माइनस था तो यहाँ माइनस आ रहा था, अब माइनस की जगह ये क्या आ रहा है? प्लस। तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है? बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो रूट डी कितना हो गया आपका? b square plus ac लिख लीजिए भाई इसको, डी का वैल्यू आ गया हमारा बी स्क्वायर प्लस ए सी, दिस इज रूट डी। कर लिया था? एक दो चार पाँच छ। सर, हाँ फैक्टराइजेशन मेथड में इसके फैक्टर्स कैसे पता चले? बेटा कॉमन आ रहे थे ना शुरू में ही, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आ रहा था सेम, सेकंड और थर्ड में कॉमन आ रहा था, बस फैक्टर नहीं करे हमने, कॉमन लिया, बस कॉमन से ही हो गया, कॉमन से ही हो गया। एक कोई जना एब्सेंट है भाई, अभी तो है ही है, उसके अलावा जुझार कहाँ आज? यूजर क्या हो गया यार तुम? सर मैं शायद वो कहीं गया है। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, आना चालू कर दो, नहीं तो ऐसे ही होगा अब। और अपने पास टाइम नहीं बचा है कि अपन आना छोड़ कि एक महीने बात कर लेंगे, या तुम आना चालू करो मंडे से। चलिए, रूट डी आ गया बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब एक्स का वैल्यू निकालना है मुझे। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। माइनस बी मतलब माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन टू ए मतलब टू ए बी। नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन टू ए बी। तो ये आ गया टू ए सी अपॉन टू ए बी।
कितना आ रहा था कि सी बाई बी पिछले वाले मेथड टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो दूसरा आंसर माइनस b। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड। एक सेकंड कर रहा हूं बेटा नीचे का दिखाने के लिए। तो ये था भाई हमारा फोर्थ। अब मैं फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ अभी बाद में बताऊंगा, मैं चालू कर रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर। एक कर रहे थे ना क्लास में डिस्कस करेंगे हर एक प्रॉब्लम, चिंता मत करो। फिफ्थ का आंसर बता दो बस, आंसर सबके बता दो। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। बेटा नेचर ऑफ रूट डी निकाला था ना, डी क्या आ रहा है? √204 निकाला ही नहीं, क्या आ रहा है? डी। हाँ तो 2√51 आ तो रहा है। नहीं, वो तो डी आएगा ना 2√51। 204 आ रहा है ना तेरा रूट का, 2√51 तो सही है ना। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और 2√50 तो एक्स की वैल्यू निकाल लेना, क्या आ रहा है? 2√51। हाँ तो वो फिर या फिर तो बताना ही पड़ेगा, तुम बताओ ना भाई। अच्छा फोर्थ के बाद करे नहीं? नहीं वो सही बोल रहा है भाई आपका डी। अरे येलो यार छोड़ो। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -10। डी आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -10। तो 4 + 200 204। तो रूट डी आ गया भाई √204। 4 बाहर आया तो 2√51। ठीक है, अब बेटा 2√51 आएगा तो जो आंसर तो बेटा इरेशनल रूट्स ही आएंगे। कैसे आएंगे इरेशनल रूट? ये देखो इधर, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब है 2 प्लस माइनस 2√51 और डिवाइड बाय 2 इंटू 5। 2 कॉमन आ गया ऊपर से, 1 प्लस माइनस √51 अपॉन 2 इंटू 5। तो आंसर यही आएगा ना, 1 प्लस माइनस √51 अपॉन 5। तुमने क्या किया लास्ट में? नहीं फिर भी तुम्हारा ये तुमने ऐसा कर दिया कि 2 + -2 क्या कैंसिल कर दिया कि क्या करा? अरे मेरी अम्मा, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ऐसा कभी नहीं होता। कैंसिल ऐसा थोड़ी होगा, बीच में प्लस आ रहा है तो कैसे कैंसिल हो जाएगा? कॉमन लेके कैंसिल होगा, ऐसे थोड़ी कैंसिल होगा। गलती ऐसी मत करो। ये यही आएंगे आंसर। 1 + -2 कॉमन ले लिया दोनों से, तो एक आंसर आएगा देखो प्लस, वो एक तो आएगा 1 प्लस √51 अपॉन 5 और दूसरा आएगा 1 माइनस √51 अपॉन 5। ये दोनों आंसर आएंगे, ऐसे कैंसिल मत किया करो कभी। सर एग्जाम में सिर्फ हाँ एक बार x = 1 + हाँ -√51 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
6 का आंसर, पी की वैल्यू क्या आ रही है? बाकी लोग पी की वैल्यू 6 में आया ही नहीं। बेटा यार मुझे लगता नहीं है कि ये सब ऑनलाइन वाले सब ऐसे बैठे हुए एक दो के अलावा, किसी ने भी नहीं किया है। टू पी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, बेटा ये चीजें आपको चाहे कितनी भी लेंदी हो लेकिन आपको थोड़ा सा आराम से करना चाहिए। देखो इधर ए 2p+1, बी माइनस ऑफ 7p+2 और सी 7p-3। सबसे पहले डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस 7p+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2p+1 7p-3। करो भाई 7p+2 का होल स्क्वायर 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 4, मल्टीप्लाई करो इनको, 14p 14 स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p-3, 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 56p स्क्वायर प्लस 42p, सॉरी 24p, नहीं ये माइनस प्लस p हो गया ना। सर 28p माइनस का होना चाहिए। क्यों बेटा? माइनस का स्क्वायर पहले ही प्लस हो गया ना बेटा, आगे कैसे ही है? अरे सुन रहा है? यस सर। बेटा माइनस का होल स्क्वायर क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस तो ये हो गया माइनस 7p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 16, देखना यही आ रहा है। अब इसके फैक्टर होंगे भाई। अच्छा ये तो डी आया तो फैक्टर तो होंगे सेम, जब भी तो स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है क्या? स्क्वायर तो नहीं है ये। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। अरे वो तो ठीक है। अच्छा रूट से इक्वल है ना? अरे यार तो फिर क्या दिक्कत आ रही? फॉर द रूट्स इक्वल रियल एंड इक्वल, ये तो ठीक है ना? रियल एंड इक्वल वैल्यू थोड़ी निकालनी है, डी इक्वल टू 0। तो माइनस 7p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 16 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे समझना। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 112 112। फैक्टर डिफरेंस चाहिए क्योंकि माइनस का है। कितने का डिफरेंस चाहिए? 24 सब 4 है, 4 से क्या होगा? 4 2 28 जा 8, हो गया डिफरेंस। यही फैक्टर 2-3 बार में आ जाता है, ज्यादा वो नहीं करना पड़ता। तो इसके फैक्टर क्या हुए? अब क्योंकि माइनस का 24 है तो माइनस 28 और प्लस 4 आ गया समझ में? तो माइनस 28p प्लस 4p, 7p कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, 7p प्लस 4 p माइनस 4। इसको 0 करोगे तो p का वैल्यू, और इसको 0 करोगे तो p का वैल्यू लिख लो आप। बिल्कुल 100% लिखनी पड़ेगी, नहीं तो उसको क्या सपना थोड़ी आ रहा है कि डी 0 क्यों हुआ। ठीक है हाँ लिखना पड़ेगा, लिखो भाई लिखो। क्लियर है अनुष्का? क्लियर है? मैं गलती में बता देता हूँ। पहली गलती ये माइनस का, प्लस आएगा माइनस 7p माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे ना
ये प्लस का 28p आएगा। क्यों आएगा? तुमने वो लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो a तो ये है लेकिन b 2 ही है, माइनस 2 थोड़ी है। a माइनस बी, a तुमने लिया -7p और b लिया 2, तो ये प्लस 28p हो गया आपका। पहली चीज ये हो गया आपका 8p प्लस 4। अब आगे इसको सोल्व करोगे तो वही गलती हुई है ना, नहीं तो 28। हाँ ये इधर तो सही क्या है ना, 56p स्क्वायर माइनस 24p प्लस 28p माइनस 12, बिल्कुल सही है। 56p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12, बस अब इसको इधर लेके जाओगे तो सही हो जाएगा ना, ये गलत हो गया था ना। लेकिन मेरी तरह क्या करो, कभी गलत नहीं निकलेगा। ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई लिखिए इसको। अब 7th और 8th बाद में डिस्कस करेंगे, अब नहीं कर रहे। हाँ 7 छोटा ही है। 7 का आंसर 9 minus p square. 9 माइनस पी स्क्वायर कैसे आएगा बेटा? कमना find the values of p for which p square has real and distinct roots। क्या कर रही है बेटा? मतलब पूछ के, अच्छा 9 माइनस पी स्क्वायर ही आ रहा है यार ये तो। ओहो ये मैंने कैसे दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया तो अब ठीक है। सही बोल रही, सही बोल रही है बेटा। d इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर। ये तो वही केस मैंने जो कल बता रहा था वही दे दिया मैंने। 36 4p स्क्वायर 9p स्क्वायर। बेटा बेटा कल बता रहा था ना। अरे यार ये तो और लफड़ा हो गया। अरे ये थोड़ी बताया था मैंने, तो p स्क्वायर ग्रेटर देन वाला बताया, ये तो लेस देन वाला आ गया। ये एक और कंडीशन होती है, अब क्या करूंगा। अब दे दिया तो बता देता हूं, जब p स्क्वायर लेस देन होता है तो बेटा p का वैल्यू, इसका को स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 3, तो बेटा इस केस में p का वैल्यू -3 और +3 के बीच में आता है इस केस में। भाई दो कंडीशन होती है। अब दे दिया तो मैं बताना तो पड़ेगा ना मुझे। पहली कंडीशन होती है या तो p स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है, तो मैंने क्या बोला था, ये बोला था, ये मैंने कल बताया। लेकिन अभी केस क्या आ गया, तो बेटा फिर p का वैल्यू किस किस के बीच में आएगा। ये दो कंडीशन होती है, उल्टा कर बीच में आएगा बस p की वैल्यू -3 और +3। इसमें p का वैल्यू 3 से ज्यादा आएगा या p का वैल्यू -3 से कम आएगा। कब आएगा? जब p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, और p स्क्वायर के लेस देन 9 है तो p का वैल्यू किस किस के बीच में आएगा। लिखो भाई सब लिखो इसको, ये दोनों कंडीशन लिख लेना आप कहीं पे भी, ये दोनों कंडीशन लिख लेना कहीं पे भी। यदि p स्क्वायर, अब देखो एग्जांपल के लिए मैं वापस से रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मैंने बोल दिया p स्क्वायर इज लेस देन 16, सभी बोलेंगे बेटा इसका आंसर p का वैल्यू +4 के बीच में है। फिर मैंने कभी आपसे बोल दिया x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, तो x का वैल्यू 5 से ज्यादा है और x का वैल्यू, तो इस तरह से एग्जांपल करके लिख लो ताकि याद रहे आप, ठीक है। और फिर बचा क्या, अब एक ही क्वेश्चन बचा तो उसको भी करवा देते हैं, हो गया जो हो गया, अब क्या करें।
मैं क्या बोल रहा था, एक जना और एब्सेंट था, कौन गायब है? रूपल, रूपल, Yes, sir. ठीक है। कल्पना भी है, Yes, sir. पलक, Sir. ठीक है। तो फिर कौन है? मनस्वी, Yes, sir. तनुश्री, तनुश्री, दिख तो रही है मुझे तनुश्री। एक सेकंड, तू बोल क्यों नहीं रही? तनुश्री, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा हाँ, वो जुझार था ना Yes, यार, sir. मैं तो भूल गया, जुझार था ना। चलो कोई बात, जुझार था वो एब्सेंट। बेटा 8th वाला किसी को नहीं आया वो, मुझे पता है ना नहीं आएगा क्यों, उसका रीजन क्या है अभी बता रहा हूं। x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0। तो x की जगह -2, तो यहां से मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी भाई। तो p की वैल्यू 2 आ गई भाई। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब p की वैल्यू 2 आ गई, अब देखना आगे। x² प्लस k 4x प्लस k -1 प्लस p इक्वल टू 0, इसके रूट्स इक्वल, तो p की वैल्यू रखो भाई। अब बेटा यहां से चालू मत करना, कि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। देखो इधर, k को 4x से मल्टीप्लाई करो प्लस k इंटू प्लस या k² माइनस k। अब करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए और x का कोफिशिएंट चाहिए। अब हमारा a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू फॉर द इक्वल रूट्स, फॉर द इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू, मतलब b² इक्वल टू b² मतलब इक्वल टू 4a और c, 4k का स्क्वायर 4 से 4, अब सबको उधर ले जाओ, इधर कर देता हूं। 4k² इक्वल टू k² माइनस k प्लस 2, इधर लेके जाओ। 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू बेटा -6, 6 के फैक्टर 3 और 2, तो 3k² प्लस 3k माइनस 2k, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? तो k प्लस 1 3k माइनस, तो k का वैल्यू और k का वैल्यू, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, लिख लीजिए। चलिए भाई कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे होगा भाई।
चलिए अब इसके बाद लिखो वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले मैं एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे। भाई देखते हैं यदि मंडे को संडे को अपना ओपन रहा। भाई अभी तक तो 30 तारीख तक कहीं तो था वो लॉकडाउन। यदि संडे, अच्छा संडे को है कि 30 तारीख, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तो हट जाने चाहिए सब कुछ। इस संडे को है। चलिए लिखो वर्ड प्रॉब्लम्स। देना की थी सर बोर्ड में जो लिखा है पूरा ब्लर है। बाकी लोग। नो सर। No, सही है नो sir. सर। बेटा दोबारा कनेक्ट कर ले बेटा। ओके सर। चलिए पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम आपकी सैंपल पेपर की करवा रहा हूँ। If Ritu were younger by 5 years, लिखो। If Ritu were younger by 5 years, younger by 5 years, then what she really is, then the square of her age, square of her age would be 11 more than 5 times her present age. What is her present age? What is her present age? तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। अब क्वेश्चन को समझो, उसने क्या बोला कि रीतु की प्रेजेंट एज मान लो। कितनी मान लो? x। तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5। तो लिखो लेट रीतु's प्रेजेंट एज, लेट रीतु's present age equal to x years, then her age 5 years ago, 5 years ago कितना आ गया भाई? x minus 5 years. Now according to problem, स्क्वायर ऑफ हर एज मतलब कब की? 5 साल पहले। तो स्क्वायर ऑफ हर एज मतलब विल बी 11 मोर देन मतलब 11 प्लस 5 टाइम्स 5x प्लस 11, मतलब जो प्रेजेंट एज है उसके 5 टाइम्स से कितनी ज्यादा? 11 ज्यादा। तो 5x प्लस 11। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? अब इसको ओपन कर लो भाई। इक्वल टू 5x प्लस 11।
14। अब बेटा 14 के फैक्टर ऐसे करो कि 15 आ जाए, 1 और 14, 1 और 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई और एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है भाई, 5 साल पहले क्या नेगेटिव में थोड़ी आएगी। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, सो प्रेजेंट एज ऑफ रितु वाज, प्रेजेंट एज ऑफ रितु इक्वल टू 14 इयर्स। कोई दिक्कत किसी को बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, ये sir. Yes, sir. हाँ, ये इस बार का सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है, लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट। भाई एक ही की वन है इसमें तो भाई, चलो कोई बात नहीं, और देखो एनसीईआरटी के करते हैं। एक काम करो यार, तुम दोबारा कनेक्ट कर लो।